नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं अपने ब्रह्मांडीय घर यानी सौर मंडल की एक शानदार यात्रा पर। इस सफर में हम अपने चारों ओर फैले इस विशाल अंतरिक्ष के रहस्यों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने आस-पड़ोस यानी कॉस्मिक नेबरहुड को देखेंगे, फिर मिलेंगे इस पूरे शो के स्टार हमारे सूरज से। उसके बाद ग्रहों के परिवार से जान-पहचान करेंगे, उनकी रैंकिंग्स देखेंगे और आखिर में स्पेस से जुड़ी कुछ जरूरी शब्दावली सीखेंगे। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस। चलिए देखते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी जगह आखिर है कहाँ। तो ये सौर मंडल आखिर है क्या? देखिए, ये सूरज 8 ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का एक परिवार है। ये सब सूरज के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी अपनी कक्षाओं में टिके हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमारे पूरे सौर मंडल का 99.9% वजन तो अकेले सूरज में ही है। अब इन सारे ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, माई वीनस अर्थ एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूरेनस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर आपको सूरज से दूरी के हिसाब से एक ग्रह का नाम बताएगा। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के दिल की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारे अपने तारे सूरज की ओर। सच कहूं तो यही इस शो का असली स्टार है। तो आखिर हमारा सूरज बना किस चीज से है? ये असल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है जो प्लाज्मा स्टेट में है। और तापमान की तो बात ही मत कीजिए। इसके सेंटर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। जानते हैं, सूरज की भी अपनी कई परतें होती हैं। सबसे अंदर है इसका बेहद गर्म कोर, फिर आता है फोटोस्फीयर, ये वो हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं, और सबसे बाहरी परत है कोरोना, जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैली हुई है। लेकिन हाँ, सूरज आग का कोई शांत गोला नहीं है। ये बहुत एक्टिव है। इसकी सतह पर सनस्पॉट्स यानी सौर कलंक होते हैं, जो असल में ठंडे इलाके हैं। ये हर 11 साल में एक सौर चक्र से गुजरता है और इसे लगातार सौर पवन निकलती रहती है, जो चार्ज पार्टिकल्स की एक धारा है। और यहाँ एक कमाल का फैक्ट है, जो सूरज की रोशनी हम अभी महसूस कर रहे हैं ना, वो असल में 8 मिनट और 16 सेकंड पुरानी है। जी हाँ, सूरज से पृथ्वी तक आने में रोशनी को इतना समय लगता है। इससे आप प्रकाश की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। सूरज की तो बात हो गई, अब चलिए ग्रहों के परिवार पर ध्यान देते हैं। जरा अपने इन खगोलीय पड़ोसियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेते हैं। एक तारे और एक ग्रह में क्या अंतर है? देखिए, बहुत सिंपल है। तारों की अपनी रोशनी होती है, इसीलिए वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस सूरज की रोशनी को शीशे की तरह चमकाते हैं, इसलिए वो एक स्थिर रोशनी की तरह दिखते हैं। अच्छा, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की 2 टीमें हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। सूरज के पास जो पहले 4 ग्रह हैं, वो हैं भीतरी या पार्थिव ग्रह। ये चट्टानी और ठोस हैं। फिर आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, और उसके पार हैं बाहरी या जोवियन ग्रह, जो असल में गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं और काफी हल्के हैं। तो अब समय है कुछ मजेदार रैंकिंग्स का। चलिए देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे तेज है। साइज के मामले में बृहस्पति यानी जुपिटर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, सबसे बड़ा। उसके बाद शनि का नंबर आता है और सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो सूरज के सबसे करीब है। अब आते हैं घनत्व यानी डेंसिटी पर। इसमें हमारी पृथ्वी टॉप पर है, सबसे घनी। लेकिन सबसे मजेदार बात शनि के बारे में है। ये सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इतना कम कि अगर इसे किसी बहुत बड़े समंदर में रखा जा सके तो ये पानी पर तैरेगा। और आखिर में स्पीड की बात करते हैं। सूरज का चक्कर लगाने में सबसे तेज है बुध। जाहिर सी बात है, वो सूरज के सबसे पास है। और सबसे धीमा वो है वरुण यानी नेपच्यून, जो सबसे दूर है और सबसे लंबा रास्ता तय करता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम स्पेस से जुड़े कुछ जरूरी शब्द सीखेंगे, ताकि हम ब्रह्मांड की भाषा को थोड़ा और बेहतर समझ सकें। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा, गोल्डीलॉक्स जोन।
ये किसी तारे के आसपास का वो इलाका है जहां तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। मतलब पानी के तरल रूप में रहने के लिए एकदम परफेक्ट। और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना तो होती ही है। अगला शब्द है प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। नाम सुनकर लगता है कि ये समय की यूनिट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दूरी नापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है वो दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है। सोचिए, ये लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब तारों के बीच की दूरी के लिए तो प्रकाश वर्ष ठीक है, पर अपने सौरमंडल के अंदर दूरियां नापने के लिए हम एक आसान यूनिट यूज करते हैं, खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे एयू कहते हैं। एक एयू का मतलब है पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी। बस, तो हमने अपने सौर मंडल को तो समझ लिया, पर बाकी का क्या? हाल ही में वैज्ञानिकों ने ट्रैपिस्ट-1 नाम के एक सिस्टम में पृथ्वी जैसे 7 ग्रह खोजे हैं, और वो भी गोल्डीलॉक जोन में। ये खोज हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ब्रह्मांड में और कहां-कहां जीवन हो सकता है, और हम उसे अगला कहां खोजेंगे?